गाइस, आज के वीडियो में हम लोग ज्यामितीय आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना सीखने वाले हैं कि कैसे निकालें। तो ज्यामिति का मतलब पहले समझ लेते हैं। ज्यामिति को इंग्लिश में लिखते हैं ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और मेट्री। मेट्री का अर्थ होता है मेट्रॉन और जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। जियो का अर्थ है पृथ्वी और मेट्रॉन का अर्थ है मेजरमेंट, मापन, यानी कि नापना। यानी कि पृथ्वी को नापना ही क्या है, हमारी ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति है। ठीक है, तो ज्यामिति का मतलब अब हमें समझ में आ गया है। तो किसी चीज़ को नापना यानी कि पृथ्वी पर हम किसी चीज़ को नाप रहे हैं, वही ज्योमेट्री संबंधित है। लेकिन इसका अर्थ है कि पृथ्वी को नापना हमारी क्या है, ज्यामिति या ज्योमेट्री है। अब देखिए, ज्यामितीय आकृतियों के क्षेत्रफल निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ज्योमेट्री में हमें किन किन चीज़ों के विषय में पढ़ना पड़ता है। तो ज्योमेट्री में कोई भी पॉइंट यानी कि कोई भी पॉइंट है तो उसके विषय में पढ़ना पड़ता है। कोई भी रेखा, रेखा का मतलब कितनी, मतलब रेखा का अंत नहीं होता है भाई, बढ़ती चली जाती, दोनों सिरों में बढ़ती चली जाएगी। तो रेखा के विषय में हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। पॉइंट के विषय में, रेखा के विषय में, कोई भी तल यानी कि प्लेन, सरफेस है कोई भी, जैसे कि कागज का तल, तल के विषय में पढ़ेंगे तो भी ज्यामिति में आएगा। किसी भी आकृति जैसे कि त्रिभुज, स्क्वायर या सर्कल के विषय में पढ़ेंगे, वो भी हमारा ज्योमेट्री में आएगा। इसके बाद में हमारा कोई भी आयतन के विषय में पढ़ेंगे, किसी चीज़ का आयतन कितना है, किसी चीज़ का क्षेत्रफल कितना है, वो भी हमारा ज्योमेट्री के अंतर्गत आता है। कोई भी सॉलिड शेप, वो भी हमारा ज्यामिति में आता है। सॉलिड शेप में जैसे कि गोला हो गया हमारा और शंकु हो गया, इस तरीके की चीज़ें आती हैं। अभी देखिए, हमने इस वीडियो में अभी तक क्या देखा कि ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है। ज्योमेट्री का अर्थ होता है पृथ्वी को नापना, हमारी ज्यामिति कहलाती है। और हमें कौन कौन सी चीज़ें इसमें पढ़नी होती हैं वो बता दिया। मेन टॉपिक है हमारा क्षेत्रफल। तो हम लोग क्षेत्रफल पर चलते हैं, किन किन चीज़ों का हमें क्षेत्रफल इस वीडियो में देखने को मिलेगा वो आपको बताते हैं। ये देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग स्क्वायर के विषय में पढ़ेंगे, जिसे वर्ग कहते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर हम लोग आयत का, जिसे रेक्टेंगल कहते हैं, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालेंगे। पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। इसके बाद में ट्रेपेजॉइड, जिसे ट्रेपेजियम भी कहा जाता है, जिसे हिंदी में समलंब चतुर्भुज कहते हैं, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। और सर्कल, सर्कल का क्षेत्रफल निकालेंगे। हम इन सब का क्षेत्रफल तो निकालेंगे, साथ में समझेंगे भी कि ये क्या होते हैं, ये कैसे दिखते हैं। इलिप्स, दीर्घवृत्त क्या होता है और इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, इन सब के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे आखिरी में हम लोग पढ़ेंगे कि रोम्बस क्या होता है। रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज क्या होता है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, इसके विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट है स्क्वायर। तो स्क्वायर पर चलते हैं। ये आ गया हम लोगों का स्क्वायर, जिसे हिंदी में वर्ग कहते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। क्षेत्रफल निकालने से पहले हमें ये समझना जरूरी कि वर्ग होता क्या है। देखिए, ये जो आकृति आपको दिख रही है, चार भुजाओं वाली, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और चार भुजा, चार भुजाओं वाली आकृति जो होती है और जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। यहाँ पर देखो 5 सेंटीमीटर ये है, 5 सेंटीमीटर ये है, 5 सेंटीमीटर ये है और 5 सेंटीमीटर ये, चारों भुजाएं बराबर हैं। और साथ में एक कंडीशन और है, चारों कोण है। यहाँ पर जो इस भुजा और इस भुजा के बीच का कोण है 90 डिग्री होना चाहिए। इस भुजा और इस भुजा के बीच का कोण 90 डिग्री, इस भुजा के बीच 90 डिग्री और इस भुजा के बीच 90 डिग्री, यानी कि चारों कोण 90 डिग्री और चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। वो हमारा क्या होता है, स्क्वायर, वर्ग कहते हैं। जैसे कि आपको उदाहरण के द्वारा बता रहे हैं, जिससे आपको आसानी से याद रहेगा कि चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए और 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। तो सबसे पहले टाइल्स ले लीजिए। जो टाइल्स आती हैं घर में लगती हैं छोटी छोटी, वो वर्ग के आकार में होती हैं। तो इससे आपको सीधा याद आ जाएगा कि टाइल्स हमारी वर्ग होती हैं, इसकी चारों भुजाएं भी बराबर होती हैं और कोण भी 90 डिग्री होते हैं। इसके बाद में कैरम बोर्ड आपने देखा होगा, वो भी हमारा एक स्क्वायर का उदाहरण है। शतरंज बोर्ड, जिसमें चेस खेला जाता है, जिस दफ्ती के ऊपर खेला जाता है, वो भी हमारा स्क्वायर होता है, वर्ग होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया वर्ग क्या होता है। इन उदाहरणों को आप याद रखेंगे तो आपको स्क्वायर याद रहेगा कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण 90 डिग्री होते हैं। अब इसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र,
जिसे एरिया फार्मूला यानी कि क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है, भुजा का स्क्वायर या साइड का स्क्वायर कह सकते हैं। साइड अब कहाँ मिलेगी, तो साइड आपने देखी होगी कि ये देखिए, ये जो वर्ग है, उस वर्ग में जो साइड है कितनी है, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। जो यहाँ होगी वो चारों जगह बराबर होगी, तो वही रखना है 5 सेंटीमीटर साइड, यानी कि कोई भी भुजा है उस भुजा को रखना है यहाँ पर। 5 हमने यहाँ पर ले लिया है, एक भुजा आपको उदाहरण दिखाने के लिए, तो 5 लिया, तो 5 को यहाँ रख दिया भुजा की जगह पर, साइड की जगह पर 5 रखा। स्क्वायर है तो 2 बार 5 5 लिखा। अब सेंटीमीटर 2 बार है तो सेंटीमीटर को स्क्वायर कर दिया। इसके बाद में 5 गुणा 5 किया, 5 गुणा 5 है, अब 5 गुणा 5 25 आ गया। सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिखना यहाँ पर जरूरी है, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से आप स्क्वायर का एरिया निकाल सकते हैं। क्या करना है, भुजा का स्क्वायर, जो भुजा दी गई है, जो साइड दी गई है, उसका स्क्वायर करना है और आपको उत्तर मिल जाएगा। अब इसके बाद में हमारा दूसरा है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल पर चलते हैं, जिसे हिंदी में आयत कहते हैं। अब हम लोग रेक्टेंगल पर आ गए हैं, जिसे आयत कहते हैं। ठीक, तो रेक्टेंगल में क्या है, रेक्टेंगल में आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। ये देखिए, ये दोनों आमने सामने हैं, तो ये 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर है। ये आमने सामने है, ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। जितनी ये होगी उतनी ये होगी, जितनी ये होगी उतनी ये होगी। तो आमने सामने भुजाएं बराबर होंगी, ये और ये। इसके बाद में कोण इसके चारों 90 डिग्री ही होंगे। वर्ग में क्या था, वर्ग में 90 डिग्री तो था, लेकिन चारों भुजाएं बराबर थी। यहाँ चारों बराबर नहीं है, आमने सामने के बराबर है, ये और ये और ये। इस तरीके से आपको पहचानना है। अब जैसे कि आयत का उदाहरण दे दे, जैसे कि आपने दरवाजा देखा होगा, तो दरवाजा एक आयत होता है, दरवाजा कुछ इस तरीके से होता है ना, तो ये हमारा आयत हो गया। ठीक है, इसके बाद में किताब भी देखी होगी, किताब भी आयत के तरीके होती है। मोबाइल फोन देखा होगा, वो भी आयत के तरीके होता है, यानी कि लंबा होता है, इसे होता है ना, तो ये आयत हो गया। वो क्या होती है, आमने सामने भुजाएं बराबर होती है। मोबाइल फोन में भी, किताब में भी और दरवाजे में भी आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं और साइड की दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। अब यहाँ क्या करना है, क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालने के लिए लेंथ इंटू विड्थ करेंगे। लेंथ यानी कि लंबी भुजा, विड्थ ये। लेंथ लंबी भुजा भी हो सकती है, छोटी भुजा भी हो सकती है, लेकिन लेंथ ये हो गई, विड्थ ये हो गई। तो लेंथ कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पर 8 दिखाया है, 8 मान लिया है, तो आपको उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं। 8 सेंटीमीटर लिखा। विड्थ है तो विड्थ कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर रख दिया। 2 बार सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया। इसके बाद में 8 और 5 का जब गुणा करेंगे, 8 और 5 का जब गुणा किया तो 40 आ गया। सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंथ इंटू विड्थ यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई क्या हो गई, ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे, तो हमारा आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये देखिए कितनी आसानी से निकाल दिया। और आपको ये उदाहरण याद रखना है कि रेक्टेंगल, दरवाजा, किताब या मोबाइल, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि जो हमारे रेक्टेंगल होता है उसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तीसरा पॉइंट है ट्रायंगल, जिसे हिंदी में त्रिभुज कहते हैं। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ये देखिए ट्रायंगल, जिसे हिंदी में त्रिभुज कहते हैं, ये हमारा तीसरा नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने वर्ग और आयत के विषय में आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना सीखा है। इसके बाद में ट्रायंगल, त्रिभुज, त्रि मतलब 3 और भुज मतलब भुजाएं। ठीक है, त्रिभुज का मतलब हो गए, त्रि का मतलब 3 और भुज का मतलब भुजाएं, तो 3 भुजाएं हो गई। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर ध्यान देना, तो एक भुजा, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो एक भुजा हो गई ये, दूसरी ये और तीसरी ये, तो 3 भुजाएं हो गई। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। इसमें भी देखिए, एक भुजा, 2 भुजा और 3 भुजा, तो ये हमारा क्या हो गया, त्रिभुज। ये दोनों के दोनों हमारे त्रिभुज। त्रिभुज कैसा भी हो सकता है, 3 भुजाएं हैं तो त्रिभुज है, 3 भुजाएं हैं तो त्रिभुज है। ये बीच में हमने केवल लाइन डॉट डॉट करके दिखा दी है हाइट के लिए कि ये इसकी ऊंचाई हो गई। यहाँ पर हाइट क्या है, ऊपर से नीचे तक हाइट है। यहाँ पर हाइट क्या है,
इसमें भी सीधी सीधी। जो हाइट हमें लेनी है वो बिल्कुल सीधी लेनी है, ये वाली हाइट नहीं लेना है, ठीक है। ये कोई हाइट नहीं है, ये हाइट है इसकी। क्या करना है, ऊपर वाले कोने से जो नीचे वाला बेस है उसमें लंब डाल देना है। लंब का मतलब हो गया यहाँ पर 90 डिग्री ऐसे बन जाएगा। बिल्कुल इसके 90 डिग्री पर एक हल्की डॉट डॉट रेखा लगानी है, जिससे हमें हाइट पता चल जाएगी। अब हाइट पता चल गया, इसे क्या कहते हैं, बेस। नीचे वाले को बेस कहते हैं, यानी कि आधार है। और ये क्या है, ऊंचाई, हाइट। ये इसमें बेस, यानी कि ये हो गया इतना आधार, और ये हो गया इसकी हाइट। अब देखिए ट्रायंगल का अगर हम उदाहरण दें तो सैंडविच का जो टुकड़ा होता है वो हमारा क्या है, एक ट्रायंगल का उदाहरण है। जो सड़क सुरक्षा संकेत आपने देखे होंगे कि सड़क सुरक्षा संकेत जो होते हैं वो कुछ कुछ संकेत ऐसे एक त्रिभुज के अंदर लिखे होते हैं, तो वो भी क्या है, एक त्रिभुज का उदाहरण है, क्योंकि उसमें 3 भुजाएं आ रही हैं। ठीक है, अब त्रिभुज समझ गए हैं क्या होता है, त्रिभुज में हाइट क्या होती है, ऊंचाई क्या होती है, इसके बाद में बेस क्या होता है यानी कि आधार क्या होता है, समझ गए। अब क्षेत्रफल सूत्र की बात करें, इसका जो क्षेत्रफल सूत्र है, एरिया फॉर्मूला है, वो होता है 1/2। 1/2 आपको ध्यान रखना है, 1/2 गुणा हाइट गुणा बेस। यानी कि हाइट क्या है, ये हाइट हो गई, ये हमारी हाइट हो गई। इसमें हाइट क्या है, इसमें हाइट तो सीधा दे दी गई है, इसमें भी हाइट ये वाली हो गई, बीच वाली जो डॉट डॉट रेखा दिखाई है वो हमारी हाइट हो गई। तो हाइट गुणा बेस करना है और 1/2 करना है। हाइट बेस का मतलब 1/2 गुणा ऊंचाई गुणा आधार करना है। अब हाइट को हमने h लिख दिया, बेस को हमने b लिख दिया, तो 1/2 गुणा हाइट गुणा बेस। अब 1/2 लिखा, इसके बाद में हमने एक उदाहरण ले लिया है कि हाइट कैसे लें। हमने मान लिया कि 12 सेंटीमीटर हाइट दी गई है, ये ऊंचाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर, तो हमने हाइट की जगह पर 12 सेंटीमीटर रख दिया। इसके बाद में हमने बेस मान लिया कि 10 सेंटीमीटर है, तो हमने b की जगह पर 10 रख दिया। सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब 12 गुणा 10 तो 12 गुणा 10 लिख दिया। 1/2 वैसे का वैसा है, 1/2 1/2 लिख दिया। 12 गुणा 10 किया तो 120 आ गया। अब 120 में हम लोग 2 का जब भाग करेंगे तो 60 आ जाएगा, तो 60 आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से आपको सेंटीमीटर स्क्वायर का ध्यान रखना है कि सेंटीमीटर स्क्वायर ज़रूर लगाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हम लोग ट्रायंगल का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीख गए हैं। क्या होता है, 1/2 गुणा हाइट गुणा बेस। 1/2 लिखना है, फिर हाइट करना है इंटू बेस करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पता चल गया है। अब देखिए चौथा है हमारा पैरेललोग्राम, जिसे हिंदी में समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो समांतर चतुर्भुज देखते हैं। देखिए पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। ये चित्र है समांतर चतुर्भुज का। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये एक भुजा है, दूसरी ये भुजा है, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल, मतलब समांतर। जैसी ये भुजा है वैसी ही ये भुजा है। अब ध्यान से इस भुजा को देखिए, जितनी ये भुजा झुकी हुई है उतनी ही ये भी झुकी हुई है। ये दोनों भुजाएं देखिए ध्यान से, एक ये भुजा और एक ये भुजा, ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, पैरेलल, यानी कि समांतर है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि स्कूल में बच्चे जब खड़े होते हैं, सुबह सुबह के समय प्रार्थना करते हैं, तो जैसा सामने का बच्चा खड़ा होता है उसी के पीछे एक और बच्चा खड़ा होता है, तो वो होता है पैरेलल, समांतर। जैसा आगे का खड़ा है, ये देखिए झुकी हुई रेखा है कुछ, तो ये भी उतनी ही झुकी हुई है जितनी कि ये झुकी हुई है। अब ये देखिए बिल्कुल क्षैतिज रेखा है, बिल्कुल सीधी, ना ये झुकी हुई है ना ये उठी हुई है, बिल्कुल 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 नीचे बैठी हुई रेखा है। तो ये भी बिल्कुल बैठी ही हुई रेखा है, बिल्कुल भी उठी हुई नहीं है। तो आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं, एक ये भुजा हो गई, एक ये भुजा हो गई, ये दोनों भुजाएं क्या हैं, समांतर हैं, पैरेलल हैं, इसीलिए इसे पैरेललोग्राम कहा जाता है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज क्योंकि इसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और साथ में बराबर भी होती हैं। ये और ये भुजा बराबर होगी, साथ में समांतर होगी, ये और ये भुजा भी आपस में क्या होगी,
समांतर होगी और बराबर होगी। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर, अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो ये भी 12 सेंटीमीटर होगी। अब देखिए कुछ झुके हुए अगर आपने बक्से देखे होंगे तो समांतर चतुर्भुज का उदाहरण है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इसका क्षेत्रफल, आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं इसमें समांतर होती हैं, आपको बता दिया। अब क्षेत्रफल सूत्र, एरिया फॉर्मूला, इसका एरिया फॉर्मूला क्या, एरिया निकालने के लिए यहाँ पर क्या होता है, बेस गुणा हाइट करना पड़ता है। बेस यानी कि नीचे वाला जो होता है ये हम लोगों का बेस है। हाइट क्या है, ये जो डॉट डॉट करके रेखा दिखाई है ये हम लोगों की हाइट होती है। जो पैरेलल रेखाएं हैं, एक ये रेखा और एक ये रेखा, इन दोनों के बीच की दूरी जो है सीधी दूरी, सीधी दूरी का मतलब हाइट वाली दूरी, ये तिरछी दूरी नहीं लेनी है। ये जो लाइन खींची नीली वाली, ये जो लाइन है ये वाली दूरी नहीं, बल्कि सीधी दूरी कितनी है जिसे हाइट कहते हैं वो कितनी है। तो बेस गुणा हाइट करेंगे तो हमारा एरिया निकल आएगा पैरेललोग्राम का। तो यहाँ पर हमने जो बेस ले लिया है वो 12 ले लिया है, तो बेस की जगह 12 रख दिया। इसके बाद में हाइट रखना है, तो हाइट हमने 5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक डॉट डॉट वाला जो मान लिया है वो 5 सेंटीमीटर माना है, तो हाइट की जगह पर 5 सेंटीमीटर रख दिया। अब सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब 12 गुणा 5 किया, 12 गुणा 5 तो 12 पंचे 60, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा उत्तर आ गया। तो आपको यहाँ देखने को मिला कि हम लोग पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट करके हम लोग समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। ये आपको फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं ट्रेपेजॉइड, जिसे ट्रेपेजियम भी कहते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं समलंब चतुर्भुज। अब हम लोग समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना सीखने वाले हैं। कितनी आसानी से हम लोगों ने 4 स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल निकालना सीखा है। अब हम लोग चलते हैं ट्रेपेजॉइड पर। यह है हम लोगों का ट्रेपेजॉइड, जिसे ट्रेपेजियम भी कहते हैं, हिंदी में इसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ये कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, आप इसकी तुलना कैसे कर सकते हो, बाल्टी को अगर साइड से देखोगे, ये देखो बाल्टी का कड़ा है, साइड से देखोगे तो बाल्टी कुछ ऐसी होती, तो ये एक समलंब चतुर्भुज दिख रहा है। ठीक है, ये देखिए ये चित्र और ये चित्र लगभग सेम है, तो ये हमारा क्या है, समलंब चतुर्भुज होता है। बाल्टी जो है वो हमारी समांतर साइड से देखने पर क्या है, समलंब चतुर्भुज। अब समलंब चतुर्भुज होता क्या, आप ध्यान से समझा दें आपको, तो आसानी से आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। तो ये वाली भुजा, ऊपर वाली देखिए, ऊपर वाली भुजा और नीचे वाली भुजा बिल्कुल समांतर चतुर्भुज की तरह ही होती हैं। ऊपर वाली भुजा और नीचे वाली भुजा बिल्कुल पैरेलल है, यानी कि ये बिल्कुल क्षैतिज है, ये बिल्कुल गिरी हुई रेखा है नीचे की तरफ, ये भी बिल्कुल गिरी हुई है। जैसी ये है वैसी ही ऊपर वाली बिल्कुल पैरेलल। देखिए हमने बिल्कुल पेन को मोड़ा नहीं, बिल्कुल ऊपर ले जा रहे हैं, बिल्कुल वैसी ही है, वैसी ही खिंची कि नहीं, जैसी ये खिंची वैसी ये खिंची। अब यहाँ पर ये वाली देखिए, ये वाली ऐसी है, ये वाली ऐसी नहीं है, तो ये वाली और ये वाली जो है आपस में समांतर नहीं है। नीचे वाली भुजा और ऊपर वाली भुजा समांतर है। तो इससे हमें क्या पता चला, ट्रेपेजॉइड जिसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं, उसमें ऊपर नीचे मत सोचिए, दो भुजाएं क्या है, आपस में समांतर होती हैं। दो भुजाएं आपस में क्या होती है, पैरेलल होती हैं, और दो भुजाएं आपस में पैरेलल नहीं होती है, तो वो हमारा क्या होता है, समलंब चतुर्भुज। इसे आप बाल्टी से याद रखिएगा। ठीक है, दो भुजाएं आपस में समांतर होती हैं, ऊपर नीचे न याद रखिए, ये दाएं बाएं भी हो सकती हैं, बस ये याद रखिए कि दो भुजाएं समांतर होती हैं और दो भुजाएं समांतर नहीं होती हैं। इसका देखिए एरिया फॉर्मूला क्या है, क्षेत्रफल निकालने का सूत्र 1/2 लिख दिया, a प्लस बी। ए प्लस बी क्या है, ए देखिए ये जो भुजा है ये a है, नीचे वाली भुजा को हमने क्या लिखा है, a, और b कहाँ है, ऊपर वाली भुजा को हमने b लिख दिया। अब नीचे ऊपर करके याद मत रखिएगा इसको, ये याद रखिए कि जो पैरेलल भुजाएं हैं, पैरेलल क्या है, एक ये भुजा और एक ये भुजा आपस में क्या है, पैरेलल। एक ये भुजा और एक ये भुजा क्या है, पैरेलल। दोनों पैरेलल भुजाओं को हमने यहाँ पर जोड़ा है, a प्लस बी किया, इतना याद रखिए।
यानी कि जो पैरेलल भुजाएं हों, एक ये और एक ये, उनको जोड़ना है और फिर हाइट से गुणा करना है। हाइट यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी। ये तिरछी वाली दूरी मत ले लीजिएगा, बिल्कुल सीधी सीधी दूरी, बिल्कुल सीधी सीधी दूरी, बिल्कुल परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर, बिल्कुल 90 डिग्री पर लीजिएगा, बिल्कुल सीधी सीधी दूरी लीजिएगा। तो वो आपको सीधी दूरी लेना है और आपको क्षेत्रफल सूत्र में रखना है और आपका उत्तर निकल आएगा। तो a प्लस बी आपको समझ में आया। जो पैरेलल भुजाएं हैं, एक पैरेलल ये हो गई, एक पैरेलल ये हो गई, इन दोनों को आपस में जोड़ करके यहाँ रखना है। a प्लस बी का मतलब है पैरेलल भुजाओं का योग, पैरेलल भुजाओं का एडिशन। तो यहाँ पर अब ध्यान से देखिए, 1/2 है तो 1/2 रखा। अब हमने मान लिया है कि हाइट यहाँ पर कितनी है, 5 सेंटीमीटर। दोनों पैरेलल भुजाएं यहाँ पर दी गई हैं। एक पैरेलल भुजा दी गई है 4 सेंटीमीटर, दूसरी दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, एक 10 सेंटीमीटर रख दिया, एक 4 सेंटीमीटर रख दिया, दोनों को जोड़ लिया और इसके बाद में हाइट h लिखा है। तो h क्या है, 5 सेंटीमीटर हमने लिया है, 5 सेंटीमीटर रख दिया। इसके बाद में यहाँ पर 1/2 लिखा, 10 + 4 14 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 14 × 5 = 70। अब 2 का जब भाग दिया तो 35 आ गया, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर लिखिएगा। आपको क्या करना है, ट्रेपेजॉइड या ट्रेपेजियम में, जिसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं, बस बाल्टी के उदाहरण से याद रखना है कि दो भुजाएं क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। अब बाल्टी अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो बाल्टी बनाई है उसमें एक ऊपर वाली भुजा, एक नीचे वाली भुजा जो है ये आपस में पैरेलल होती है। ये भुजा और ये भुजा पैरेलल नहीं होती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ याद रखना है कि क्षेत्रफल जो होता है वो दो पैरेलल भुजाएं, एक ये पैरेलल भुजा, दूसरी ये पैरेलल भुजा, इन दोनों पैरेलल भुजाओं को जोड़ा और उसमें हाइट से गुणा कर दिया और 1/2 का भी गुणा कर दिया। तो हमारा क्या आ गया, समलंब चतुर्भुज का एरिया का फॉर्मूला आ गया। उसमें रख करके हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग यहाँ पर 6वें नंबर जिसे सर्कल लिखा है, जिसे हिंदी में वृत्त कहते हैं, वृत्त के विषय में पढ़ने वाले हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालें। ये आ गया हम लोगों का सर्कल, वृत्त, 6वां नंबर। इससे पहले हम लोग 5 पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, सर्कल कुछ ऐसा दिखता है। अगर सर्कल का उदाहरण लेना है तो आपको सिक्का याद रखना है। सिक्का देखा है आपने, सिक्का बिल्कुल गोल होता है, तो सिक्का हो गया हमारा सर्कल का उदाहरण। पहिया देखा है, पहिया गोल होता है, पहिया भी हमारा सर्कल का उदाहरण। बोतल का ढक्कन देखा है, वो भी हमारा सर्कल का उदाहरण है, ठीक है। अब सर्कल कुछ ऐसा दिखता है। अब सर्कल में एक बीच में एक पॉइंट होता है, जिसे आपने प्रकार देखा होगा, प्रकार के बीच में नोक रखी और ऐसे किया, ऐसे करके घुमा के बना दिया। यानी कि ये जो डिस्टेंस होती है यहाँ से लेकर के, यहाँ से लेकर के, इस केंद्र से लेकर के यहाँ तक, जहाँ ये गोला खींचा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये चारों तरफ बराबर होता है। यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 10 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक लेकर भी 10 सेंटीमीटर ही होगा। तो आपको सर्कल को इन तीनों चीज़ों से याद रखना है कि सर्कल क्या होता है। अब इसका एरिया फॉर्मूला की बात करें तो होता है पाई, ये लिखा है हम लोगों का पाई, r²। r क्या है, रेडियस। रेडियस क्या होती है, केंद्र जो है बीच में बिंदु रखा है, जहाँ पर आप प्रकार का नोक रखते हैं और पेंसिल यहाँ रखते हैं। तो पेंसिल से जब खींचते हैं तो यहाँ से यहाँ तक जितना लेते हैं वो हमारा रेडियस होता है। यानी कि इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक की दूरी रेडियस है। तो यहाँ ये लिखा है रेडियस। अब पाई क्या होता है, पाई की वैल्यू आपको याद रखनी है कि 3.14 होती है पाई की वैल्यू। इसे हम लोग 22/7 भी लिख देते हैं, ठीक। तो 22/7 भी लिख देते हैं। जब 22 में हम लोग 7 का भाग देंगे तो हम लोगों का 3.14 आ जाए। अब आप देखिए कि हमने यहाँ पर 7 सेंटीमीटर यहाँ पर मान लिया है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 सेंटीमीटर है। हम लोग पाई r² में रखते हैं। पाई का मान हमने रखा 3.14, गुणा किया, पाई की जगह पर रखा 3.14। आर का मान कितना है, आर हमने मान लिया है कि 7 है। ध्यान से देखिए यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, तो 7 को हमने क्या किया, आर की जगह पर 7 रखा।
7 आर का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर का मतलब 7 को हमने 2 बार लिख दिया। सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 का गुणा 7 में किया, 7 सते 49। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, अब गुणा करने में थोड़ा हमें टाइम लगेगा। यहाँ पर लगेगा कि नहीं? हाँ लगेगा। तो हमने सोचा था कि हमने ये तो यार गलत कर दिया, तो हमने सोचा कि यहाँ पर हम लोग पाई की जगह पर 22/7 भी रख सकते हैं। यहाँ पर हमने आपको बताया 3.14 रख दिया या 22/7 रख दिया। अगर आप यहाँ पर 22/7 रखते तो आपका हल करने में आसान हो जाता। देखिए कैसे, 22/7 रखा गुणा आर की जगह पर हमने वही 7 सेंटीमीटर स्क्वायर रखा। 7 सेंटीमीटर को 2 बार रखा। अब नीचे 7 लिखा है, ऊपर 7 लिखा है। ऊपर वाले 7 से नीचे वाला 7 कट गया। अब लोगों ने 22 का गुणा 7 में किया, 22 लिखा और 7 लिखा, दोनों का आपस में गुणा किया तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इसीलिए कही जाता है अगर यहाँ पर 7 लिखा हो, आर की जगह पर 7 हो या 14 हो, 7 के गुणा वाली चीज हो, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 बना 35, जो 7 के पहाड़े में जो भी चीज आती है अगर वो आर की जगह पर लिखी हो तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, 22/7 रखेंगे, जिससे हम लोग हल करने में आसान हो जाएगा। यहाँ देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने नीचे हल कर दिया। ऊपर हल करते तो टाइम लगता है। इस प्रकार से आपको हल करना है। एरिया फार्मूला याद रखना है कि सर्कल का एरिया फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू याद रखनी है 22/7 या 3.14। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं 7वां नंबर इलिप्स। इलिप्स क्या होता है, जिसे हिंदी में दीर्घवृत्त कहते हैं, और इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ये देखिए हम लोगों को आ गया है इलिप्स, जिसे हिंदी में दीर्घवृत्त कहते हैं। इससे पहले हम लोग 6 चीज़ों के विषय में पढ़ चुके हैं, ये हम लोगों की 7वीं चीज़ है। इलिप्स कुछ ऐसा दिखता है, जैसे आपने ऊपर से अगर आप अंडा देखेंगे तो कुछ अंडा ऐसा ही दिखता है, तो ये इलिप्स का उदाहरण होता है दीर्घवृत्त, याद रखिएगा। ठीक, अब यहाँ पर अंडाकार मेज अगर देखेंगे, हमने अंडाकार लिख दिया है तो वही अंडा से समझ लीजिए। अगर आप अंडे को ऊपर से देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, वही इलिप्स होता है। अंडाकार मेज वही चीज। ग्रह की कक्षा, जब ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये देखिए अगर हम लोगों का सूर्य, ये जो पॉइंट रखा है ये वाला, यहाँ पर पेन की नोक है, इस पॉइंट के चारों तरफ ग्रह, देखिए ये जो नीली रेखा हमने बनाई है चारों तरफ, ऐसे ग्रह चक्कर लगाते हैं। ये सूर्य है, या तो सूर्य यहाँ होगा या तो सूर्य इस पॉइंट पर होगा। इसके चारों तरफ नीली रेखा पर ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो जिस 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 रेखा पर ये चक्कर लगा रहे हैं ग्रह, वही हमारा क्या करता है, इलिप्स का निर्माण करता है। वही रेखा हम लोगों की इलिप्स कहलाती है। तो अंडा से उदाहरण से याद रखिए, या ग्रह की कक्षा से उदाहरण से याद रखिए। अब इसका एरिया फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है, हम लोग क्या करते हैं, पाई ए बी रख देते हैं। ए क्या है, यहाँ से लेकर के, इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक की दूरी जो है ए है, और यहाँ नीचे से लेकर के ऊपर तक, यहाँ तक की दूरी जो है वो बी है। ठीक है, तो यहाँ पर पाई ए बी आपको फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पर हमने मान लिया कि ए का मान जो है वो 10 सेंटीमीटर है, बी का मान 7 सेंटीमीटर। मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ से लेकर के ऊपर तक की दूरी 7 सेंटीमीटर है। तो ए और बी की वैल्यू हमें पता है। पाई का मान हमने पहले वृत्त में देखा, सर्कल में देखा कि 3.14 या 22/7 होती है। तो पाई की जगह पर 22/7 रख दिया। ए का मान हमने 10 सेंटीमीटर रख दिया, बी का मान हमने 7 सेंटीमीटर रख दिया। अब जब इसको हल करेंगे, 7 से 7 काट दिया। पिछली बार हमने क्या कहा था, अगर ऊपर की तरफ 7 हो तो यहाँ पर पाई की जगह पर 22/7 रखिए। अब 7 से 7 यहाँ कट गया, हल करने में आसान हो गया। ठीक, अब 22 गुणा 10 किया, 22 गुणा 10 तो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इसका इलिप्स, जिसे दीर्घवृत्त कहते हैं, उसका क्षेत्रफल। ठीक है, अब आप पाई ए बी इसमें याद रखना और आप आसानी से दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लोगे। आप ये मत समझना कि दीर्घवृत्त ये कहीं उपयोग नहीं होता, बहुत जगह उपयोग होता है, आप इसको याद जरूर रखना। अब देखिए हम लोगों का इलिप्स हो चुका है। इलिप्स के बाद में हम लोग चलते हैं रोम्बस, जिसे समचतुर्भुज कहते हैं। अब हम लोग आ गए हैं रोम्बस।
जिसे समचतुर्भुज कहते हैं, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। रोम्बस कुछ इस प्रकार से दिखता है। आपने पतंग देखी है, तो पतंग का आकार रोम्बस के आकार में होता है, ठीक है। और कुछ गहने जो बनाए जाते हैं वो भी इसी तरीके से बनाए जाते हैं ताकि देखने में अच्छे लगते हैं, इसीलिए रोम्बस आपको भी ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अगर ध्यान से देखेंगे तो पतंग की तरह हमने आपको यहाँ पर दिखाया है। अब आपको यहाँ पर बताएं कि रोम्बस को पहचाने कैसे, या समचतुर्भुज को पहचाने कैसे कि वो समचतुर्भुज है। देखिए ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, चारों भुजाएं इसमें बराबर होंगी। जैसा आपने वर्ग में पढ़ा था, हमने बताया था कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वैसा ही इसमें होता है कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन एक चीज वर्ग में हमने आपको बताई थी कि ये जो कोण होता है ये 90 डिग्री होता है। ये जो कोण है ये 90 डिग्री होता है। ये जो कोण है 90 डिग्री होता है। ये कोण है 90 डिग्री होता है। ये कोण है 90 डिग्री। इसमें कोई भी कोण 90 डिग्री होता ही नहीं है। अगर होगा भी तो एक आध भले हो जाए, लेकिन होता नहीं है। अगर सरल शब्दों में कहें तो इसके चारों कोण जो हैं वो 90 डिग्री नहीं होते हैं। उसमें चारों के चारों 90 डिग्री होते हैं, इसमें चारों 90 डिग्री नहीं होते हैं। ये आपको याद रखना है, यही इसकी पहचान है। और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इसमें चारों भुजाएं तो बराबर हैं ही, वो तो उसमें भी बराबर थी, लेकिन इसे कैसे बचाएंगे, इसमें 90 डिग्री कोण नहीं होते हैं, ठीक है। अब इसका एरिया फॉर्मूला की बात करें, 1/2 गुणा विकर्ण 1 गुणा विकर्ण 2। विकर्ण क्या होता है, डायगोनल, यानी कि ये जो कोना है इस कोने से लेकर के दूसरे कोने तक की दूरी, ये विकर्ण पहला है, या इस कोने से लेकर के आगे वाले कोने तक की यहाँ तक की दूरी, ये विकर्ण दूसरा है। तो ये जो बीच में रेखा बन रही है ये इसे कहते हैं विकर्ण। ये जो रेखा बन रही है इसे कहते हैं विकर्ण, ठीक है। तो विकर्ण 1 विकर्ण 2, हमने यहाँ पर विकर्ण 1 लिखा है। ये जो सीधी रेखा है इसे विकर्ण 1 लिखा है। ये विकर्ण 2, ये वाली रेखा जो है ये विकर्ण 2 नाम दे दिया है। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 गुणा विकर्ण 1 गुणा विकर्ण 2। आप इसे भी लिख सकते हैं 1/2 गुणा डायगोनल 1 गुणा डायगोनल 2। डायगोनल का मतलब विकर्ण। अब देखिए यहाँ पर हमने मान लिया है कि जो सीधा सीधा विकर्ण है वो 4 सेंटीमीटर, हमने ये 4 सेंटीमीटर, और ये वाला जो विकर्ण है वो हमने 3 सेंटीमीटर मान लिया है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि विकर्ण की जगह पर D1 की जगह 4 सेंटीमीटर रख दिया, D2 की जगह 3 सेंटीमीटर, 1/2 1/2 रख दिया। 1/2 का 1/2 रखा, 4 तिया 12 किया, सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 2 का भाग 6 में दिया तो 6, 2 का भाग जब 12 में देंगे तो 6 आ जाएगा, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोगों का आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आप समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इतना याद रखना है कि कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री इसमें नहीं होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको सूत्र याद रखना है, 1/2 गुणा विकर्ण 1 गुणा विकर्ण 2, ठीक है दोस्तों। आपको हमने बहुत ही आसान तरीके से इसे बताया है कि आपको केवल फार्मूला ध्यान रखना है। आप जब 2-3 बार हल करोगे ऐसे ही क्वेश्चन तो आपको ये फार्मूला भी आसानी से याद हो जाएगा। अगर आपके लिए ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर कुछ कमी रह गई हो तो आप इसमें नीचे कमेंट करना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अगला वीडियो किस पर चाहिए वो भी कमेंट में नीचे बताना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।